हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार। आज का जो लाइव टॉपिक चलेगा, आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या पढ़ाने वाले हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। आपका प्ले विथ मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार। देखिए, आज सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी पाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज कहते किसे, इसके बारे में, सीक्वेंस एंड सीरीज का टाइप भी हम आज देखेंगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा फल मिलता है। सफर में धूप तो होगी, चल सके तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सके तो चलो। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया है, दम तो तुझे उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपने माथे पे और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। चलिए हम सवाल में चलते। सवाल में जो हमको आज सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में हम करेंगे। क्या करेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज आया कहाँ से, सीक्वेंस एंड सीरीज का सबसे पहले आज हम परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा दी है, यहाँ पे लिखा गया है ईच टर्म इज फॉर्मेट। क्या लिखा है? ईच टर्म इज फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू सम डिफरेंट रूल। देखिए, इसमें जो होता है सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए सम डिफरेंट रूल। इसका जो मतलब है, सम डिफरेंट रूल का मतलब उस एक समान नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जैसे हमने 2 लिया, उसके बाद 2 के बाद 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर आपके पास 2 आ गया, उसके बाद सीधा 5 दे दिया गया, इसमें 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, तो ये क्या हुआ? सीक्वेंस एंड सीरीज में नहीं है। चलिए आज हम आपको इसी के बारे में, आज हम इसी टॉपिक पे, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसे हमको देखिए यहाँ पे जो दिया गया एग्जाम्पल में हम लेते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं? 3, 5, 7, 9। क्या ले लिया हमने? 3, 5, 7, 9। इस आप देखिए कि एक कंबाइनेशन में, जैसे इसको देखिए, इसको जो आप घटाइएगा 5 में से अगर आप 3 घटाइए, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का जो अंतर है, इसमें भी कितना का अंतर है? 2 का डिफरेंट है। और इसमें भी कितना का है? 2 का है, 2 का है, 2 का है। तो ये कहाँ तक जाएगा? अनंत, इंडिफिनिट। देखिए एक चीज आपको हम और बता दें, जैसे हमने ये ले लिया और यहाँ से इधर लेता है -1, -2, -3, ठीक है। इधर क्या हो जाता है? 1 + 1 + 2 + 3, ठीक है। और इसमें मान लीजिए लास्ट में हम क्या दे देते हैं? इंडिफिनिट, उसके बाद माइनस इंडिफिनिट। देखिए इंडिफिनिट का मतलब 1 है, भंडार, समुद्र। आप जब समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र में आप कभी देखे हैं कि पानी का कहीं पे अंत हुआ है, समुद्र का कहीं पे अंत हुआ है? लेकिन वैसे ही है, इंडिफिनिट का मतलब क्या हो जाता है? इसका कहीं पे अंत नहीं हो सकता है। जैसे आपको हम एक चीज और बताएं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है 3, 5, 7 में, क्या लिया? 3, 5, 7 में डॉट डॉट करके हमने दिया। इसका मतलब आप समझ जाइए इंडिफिनिट। क्या? इंडिफिनिट। इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। क्या होता है? इसका कभी भी, जैसे हम पढ़ाई का ले लेते हैं, तो पढ़ाई कभी उसका अंत होता है? आदमी को जॉब हो जाता है तो पढ़ाई छोड़ देता है, वो तो अलग बात है, लेकिन उसका कभी अंत होता है? पढ़ाई का नहीं होता है। इसी तरह इस इंडिफिनिट का मतलब वही होता है। जैसे हमको यहाँ पे 3 और 5, 7, 9 दिया गया, इसमें कॉमन डिफरेंट कितना है? कॉमन डिफरेंट हमको 2 दिया गया, और इसमें भी कॉमन डिफरेंट कितना है? 2। तो इसका क्या बोलेंगे हम? क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज में है। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज में। इसको हम देख लेते हैं। 3, 3 दूना 6, 2 का डिफरेंट है। 2 से हम जैसे 3 को जब हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 6, 6 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 12, 12 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 24। तो इसमें कितना का कॉमन टर्म, कॉमन रेशियो हमको मिल रहा है? 2 का मिल रहा है। तो ई भी क्या हो जाएगा? सीक्वेंस एंड सीरीज में हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें चलते हैं। 5, 17, -21। अगर हमको 5, 17 इससे आगे टर्म दिया रहता लेकिन माइनस नहीं रहता, तो हम इसको क्या बोलते? सीक्वेंस एंड सीरीज में है। लेकिन परंतु किंतु यहाँ पे हमको 5 दिया गया है, 17 दिया गया। आपको हम की बोले थे? इसका अंतर। जैसे हमने यहाँ पे किया 3 को 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 2। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 2। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2। इसमें देखिए 17 में से 5 घटाएंगे तो मान लीजिए कुछ टर्म आया, मान लीजिए 5 आया, 7 आया, तो 7 मान लीजिए आ गया, तो 21 में 17 में से जो -21, माइनस कहाँ से आ गया? 17 से आगे टर्म जाना चाहिए। जैसे हमको 17 से पीछे, देखिए यहाँ पे जो हमको दिया गया है, माइनस किधर होता है? इधर होता है, -1, -2, तो माइनस हम इधर आ गए। लेकिन हमको पहले बार बोल रहा है 17, 17 की जगह इधर जाता है, इंडिफिनिट की तरफ इधर जाता है, 1, 2, 3 इधर जाएगा, इंडिफिनिट की तरफ राइट साइड में जाएगा। राइट साइड में जब जाएगा तो हमको -21 कहाँ आ रहा है? राइट साइड में, ये तो लेफ्ट साइड में चल गया। तो जैसे हमको इस बीच में माइनस या कुछ भी दे दिया गया, जैसे हमको समझ जाएंगे, अगर माइनस दे दिया गया तो हम क्या समझ जाएंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज में नहीं है वो तो। लेकिन हमको अगर -2 दिया गया था, -3 रहता, -4 आता, तब हम समझते कि सीक्वेंस एंड सीरीज में है। लेकिन किंतु परंतु, लेकिन इसमें 5 पहले प्लस दिया गया, उसके बाद फिर प्लस दिया गया, उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह दिया गया, तो हम क्या समझेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज में नहीं है।
तो इसको क्या मार देंगे, गलत का चिन्ह, सीक्वेंस एंड सीरीज में नहीं है। उसी तरह हमको यहाँ पे जो दिया गया है टीएन का आप क्लास 10th में एक चीज और आप जानने होइएगा, क्या जानने होइएगा, तो एन बराबर जो क्या होता है, एन ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है बाबू, डी होता है या नहीं होता है। इसी तरह आप 11th में आ गए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसको बोलते हैं एन को टीएन बोलते हैं, टीएन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला 11th में होता है और 10th में क्या होता है, ई होता है, 11th में ई होता है। इसी तरह इसमें जो होता है टीएन को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। टीएन को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। एन को भी हम डोमेन बोलते हैं, लेकिन हमने किंतु परंतु लेकिन हमने 10th क्लास में क्या पढ़े थे, एन मतलब कोई पदों की संख्या हमको निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या है, डोमेन। यहाँ पे क्या है, टीएन का मतलब क्या हो गया, डोमेन। जैसे हमको लिखा गया है एस एन, क्या लिखा गया, एस एन प्लस 4, तो अगर हमको कोई भी यहाँ पे टर्म दिया उसका हमको क्या करना है, रेंज निकालना है। क्या करना है, रेंज निकालना है। इसी तरह जैसे हमको यहाँ पे क्या दिया गया, डोमेन। डोमेन क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप पूछेगा सर नेचुरल नंबर क्या होता है, इसके बारे में देखिए। नेचुरल नंबर आपको हम समझा दें। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इंडिफिनिट, जहां तक आप जा सकते हैं, 100 200 3 लाख 3 4 10 करोड़, ये क्या हो गया, इंडिफिनिट। इसी को हम नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब हम आ जाते हैं रेंज, रियल नंबर पे। जो भी हम टर्म निकालते हैं उसका हम रियल नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रियल नंबर निकालते हैं। चलिए, और जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, इस सीक्वेंस एंड सीरीज को दो भाग में बांटा गया है। एक तो होता है फाइनाइट सीक्वेंस, उसे हम बोलते हैं निश्चित अनुक्रम। क्या बोलते हैं, निश्चित अनुक्रम। फाइनाइट सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, निश्चित अनुक्रम। फाइनाइट सीक्वेंस होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी पाएंगे। फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में हम जानकारी पाएंगे तो जैसे हमको लिया गया नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट, जो भी नंबर टर्म्स होगा वो फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट कब होगा, जैसे हमको दिए 2 4 6 8 10। एक चीज आपको हम यहाँ भी बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, 3 में से हम 5 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। उसी तरह हमको भी फाइनाइट में भी चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। और फाइनाइट में एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, जैसे हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, डॉट डॉट हमने नहीं दिया। अगर हमने डॉट डॉट नहीं दिया तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 5 तक जाकर के उसका अंत हो गया। जैसे कोई भी आदमी को हम ले लेते हैं, आदमी क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, आदमी फाइनाइट है, उसका मृत्यु निश्चित हो, जिसका मृत्यु निश्चित हो क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। जैसे हमने इस मार्कर दिया, मार्कर में कभी इंक खत्म हो गया या नहीं होगा, इंक खत्म होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइनाइट। जिसका इंक, जैसे हम समुद्र लेते हैं, समुद्र फाइनाइट है या इनफाइनाइट, देखिए समुद्र क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो जिसका हमने बोला आपको क्या, वो खत्म हो जाए। जैसे हम आदमी क्या है, फाइनाइट है, वो खत्म हो सकता है, मृत्यु उसका निश्चित है। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा, मार्कर, इसका इंक कभी खत्म हो सकता है तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह फाइनाइट के हमने उदाहरण भी लिया है 2 4 6 8 10। तो इसका जो होता है कहीं पे इसका कहाँ तक अंत है, 10 पे जाकर के इसका अंत हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे ईटर भी ले लेते हैं। ईटर में हम क्या ले लेते हैं, 1 2 3 डॉट 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 करके हमने 100 ले लिया। क्या लिया, 100 टर्म्स। 100 टर्म्स जब हमने ले लिया तो हमने 1 2 3, इस बीच में भी 4 आएगा, 5 आएगा, हमको कहाँ तक लेना, 100। लेकिन इसका अंत है 100 से हमको आएगा, डॉट डॉट आगे हमने लिया, टर्म्स 100 टर्म्स दिया गया है। क्या दिया गया, 100 टर्म्स, उससे आगे हमको नहीं बढ़ना है। क्या, उससे आगे नहीं बढ़ना है। जब हमको उससे आगे नहीं बढ़ना हो तो क्या हो गया, तो इसका अंत हो गया। जब हमको बोल दिया गया है तो 100 टर्म्स, तो हमने 100 टर्म तक 1 से लेकर के गिनती क्वांटिंग करते चल जाएंगे और 100 टर्म्स पे उसका जाकर के अंत हो गया तो हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट है। आपको तो हम सीधा सीधी बता दिए थे, आदमी को ही बता दिए थे, आदमी जिसका मृत्यु निश्चित हो, जो कोई भी काम हो उसका निश्चित मृत्यु अंत हो, उसी का क्या बोलते हैं, हम फाइनाइट बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं इनफाइनाइट किसे बोलते हैं। अच्छा से समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट के बारे में हम समझेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस का सबसे पहले आप एक चीज जान लें, उसका जो हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित अनुक्रम। क्या होता है, अनिश्चित अनुक्रम। अनिश्चित अनुक्रम होता है। उसके बाद हमको लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट। जितना भी हमको टर्म लेना है ना वो इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। सबसे पहले ये आपको बताने से पहले, ये उदाहरण बताने से पहले आपको हम एक जैसे ले लेते हैं, उसके बारे में आपको जो समझाते हैं। उसके बाद आप हमको, जैसे हम ले लिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके हमने 100 ले लिया, ठीक है, 100 ले लिया। तो ये तो आप यहाँ भी उदाहरण था, तो आप क्या बोल दीजिएगा, सर इनफाइनाइट है, मान लिया हम इनफाइनाइट है।
अगर इसी तरह से हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, अगर हमने डॉट डॉट करके दे दिया, देख लीजिए यहाँ पे, इस पे हम यहाँ पे कुछ नहीं, पूरा साफ है। डॉट डॉट करने का मतलब इससे आगे इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या आपको हम फाइनाइट के बारे में बता दिए थे, इनफाइनाइट पे हम चलते हैं। इनफाइनाइट 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे एक स्वर आता तो इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन इस यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ना हो। समुद्र क्या है, इनफाइनाइट है। गिनती क्या है, जैसे हम बोलते हैं 1 से लेकर के बाबू गिनो तो कितना तक तुमको गिनती आता है, तो 1 2 3, 1 लाख, 1 करोड़, 1 लाख, क्या हो गया, 1 खरब, ये सब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो डॉट डॉट करके हमको यहाँ पे 100 आता तो हम समझ जाते इसका 100 पे जाके अंत होगा। लेकिन हमको यहाँ पे कुछ टर्म नहीं दिया गया है, तो क्या हम समझ जाएंगे, डॉट डॉट करके हमको लाख पे भी जा सकता है, करोड़ पे भी, अरब पे भी, खरब पे भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो क्या है, इनफाइनाइट है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट। चलिए उसके बाद हम इस पे चलते हैं। जैसे हमको 2 दिया गया, 4 दिया गया, 8 दिया गया, 6 दिया गया, डॉट डॉट करके हम जो दिया गया है, तो ये क्या डॉट डॉट करके आपको हम बोल देते, बहुत बार बोल चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे 200 500 1000 कुछ भी वर्ड यहाँ पे रखा है तो हम समझ जाएंगे फाइनाइट है। अगर हमको यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, सिर्फ साफ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे बाबू, इनफाइनाइट। यहाँ पे हम क्या पढ़ देंगे, इनफाइनाइट। आपके लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से आप नोट कीजिए और बनाइए। क्या बोल रहे, जल्दी से आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए और बनाइए, हमको 2 सेकेंड के अंदर उत्तर दीजिए। देखिए आपको जो यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या देते हैं, 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, उसके बाद हमको एक ले लेते हैं 1 2 3 5 डॉट 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 200। ये आप बताइए कि ये जो है ना, ये जो हमने आपको क्वेश्चन दिया, पहले बना लीजिए, ये क्वेश्चन जो है फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ये दोनों क्वेश्चन, दूठो आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन का आप हमको जवाब दीजिए, ये इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट होगा, दोनों में से आप जल्दी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम चलते हैं, आपने बना चुके होंगे। जैसे हमको यहाँ पे देख लीजिए बाबू 3 4 5 6, आपको हम बताए थे जिसका अंत कभी ना हो, जो यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है, इसमें क्या है, वर्ड लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है, इसमें क्या है, वर्ड लिखा है। तो वर्ड लिखने का मतलब आप समझ जाइएगा फाइनाइट है, फाइनाइट। और इसमें वर्ड नहीं लिखा है तो क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। चलिए इसी तरह हम इधर भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं आप नोट, तो पीछे वीडियो को पीछा करके आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह आपको हम क्या करते हैं, अगला और आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप तुरंत जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जैसे हमको 10 ले लेते हैं, 10 20 30 40 डॉट 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 500। इसी तरह हमने 20 30 50 60 डॉट 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 5 15 21 25 डॉट डॉट 1500। आप हमको एक चीज बताइए कि इनफाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट दोनों में से क्या होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। आपको एक चीज हम बोले थे, बहुत बार हम बोल चुके हैं कि जो अगर हमको वर्ड लिखा रहे तो वर्ड लिखा रहे तो हम क्या समझ जाएंगे, इनफाइनाइट होगा। अगर हमको वर्ड नहीं लिखा रहे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमको वर्ड लिखा गया तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। अब आप सर बोलिएगा सर इनफाइनाइट कैसे हुआ, इनफाइनाइट कैसे होगा, इनफाइनाइट कैसे होगा। चलिए हम समझते हैं। जैसे हमको लिखा गया 20 30 50 60, 20 30 50 60 डॉट डॉट डॉट, इसके अंत में कहीं भी नहीं दिया तो इसका मतलब समझ जाएगा इंडिफिनिट है, क्या है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब डॉट डॉट तो भाई हम गिनते चल जाएंगे। अगर हमको किसी शादी में जाना है, ठीक है, किसी शादी में हमको जाना है, हमको उसका नंबर नहीं पता है, उसका घर नहीं पता है, ये हमको पता है कि रोहतास जिला जाना है, तो हम तो डायरेक्ट यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, रोहतास जिला। रोहतास जिला पहुंचेंगे, उसके बाद उसका घर भी नहीं पता है, हमको नंबर भी नहीं पता है, तो उसको हम ढूंढते फिरेंगे पूरा दुनिया में, शायद मारेंगे, वो कहीं वो नहीं मिलेगा। मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट भाई हमसे नहीं मिला। तो जैसे हमको यहाँ पे दिया गया, जैसे हमको एक और शादी में गए, उस शादी में दरभंगा जिला में एक बाथ को था। अगर हमको बात भी पता चल गया और किसके घर में शादी है, तो ओम प्रकाश यादव के घर में शादी है, ठीक है, तो हम बात घर भी पहुंच गए और ओम प्रकाश यादव के भी घर में पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, उसका अंत हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरे पास फाइनाइट हो गया। इसी तरह हम फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में समझते रहेंगे। तब तक आप जितना भी हमने अभी वीडियो बनाए उस सबको आप रिकॉल करके फिर से नहीं होता तो देख लीजिए। इतना देर बनने के लिए थैंक यू। ओके, गुड डे, गुड नाइट, कॉम्प्लेक्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।